जय जय श्री राम दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री हरि वीडियोस में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे किसी इंसान को वश में कैसे करें। अगर आपके प्रेमी या प्रेमिका का विवाह होने वाला है तो आप चाहते हैं कि वो विवाह टूट जाए और आपसे हो। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप इस कार्य को करें, अन्यथा आप इस कार्य को बिल्कुल भी करने की मत सोचें कि उसकी लड़की की शादी हो रही है, मैं उससे शादी करना चाहता था। ऐसा नहीं है। अगर आपका प्रेम सच्चा है, वो लड़की भी आपसे प्रेम करती है, किसी कारणवश से उसका कहीं और विवाह हो रहा है या उस लड़के का किसी कारणवश कहीं और विवाह हो रहा है, तो आप इस कार्य को करें, आपका कार्य अवश्य सफल होगा। अगर आपका प्यार सच्चा है तभी आप इस कार्य को करने की सोचें। इस छोटे से उपाय के द्वारा आप बहुत ही आसानी से उस इंसान को अपने वश में कर लेंगे जिस इंसान को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपका कार्य अवश्य सफल होगा। अगर आपके प्यार में अड़चन आ रही है या कोई रुकावट पैदा हो रही है तो भी आप इस उपाय को करके बहुत ही आसानी से उस इंसान को अपने वश में कर सकते हैं। यह उपाय कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे कोई माता अपने पुत्र के लिए कर रही है या अपने पति के लिए कर रही है या अपनी सास को वश में करने के लिए कर रही है। किसी भी कारण से किसी भी इंसान को आप वश में करना चाहते हैं तो इस छोटे से उपाय के द्वारा आप बहुत ही आसानी से उस इंसान को अपने वश में कर सकते हैं। यह उपाय आपने कैसे, किस दिन, किस समय करना है, यह सब जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए दे रहे हैं। हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको सब सरलता से समझ आ जाए कि आपने इस उपाय को कैसे और किस प्रकार करना है। यह जानकारी आपको देने से पहले मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल श्री हरि वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही उपाय टोटके हमारे इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलते रहें। हमारे इस चैनल पर आपको हर प्रकार के उपाय बताए जाते हैं, हर प्रकार की समस्या का समाधान बताया जाता है। अगर आप भी किसी समस्या से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो बेझिझक आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए एक भोजपत्र, आधा नींबू, 4 दिए, 4 लौंग और 1 कौवे का पंख। सिर्फ इतनी सी सामग्री से आप उस इंसान को अपने वश में कर लेंगे जिससे आप प्यार करते हैं, या जो व्यक्ति आपका कहना नहीं मानता उसे आप कहने में चलाना चाहते हैं। इस छोटे से उपाय के द्वारा वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, शनिवार रात्रि 11 बजे एक काले रंग का आसन लगाकर सुनसान स्थान पर बैठ जाएं, जहाँ कोई आपको रोकने टोकने वाला ना हो। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आपको रोकने टोकने वाला वहाँ पर बिल्कुल भी कोई नहीं होना चाहिए। चाहे कोई आपको पीछे से आवाज़ दे रहा है या कोई आपको बुला रहा है, आपने उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। चाहे आपका नाम लेकर भी पुकारे तब भी आपने ध्यान नहीं देना, जब तक अगर वो व्यक्ति आपके पास आकर आपको उठाए ना। उठाएगा तो आपकी ये जो आप ये विधि कर रहे हैं, ये विधि आपकी भंग हो जाएगी। तो आपको दोबारा से अगले शनिवार ही इस उपाय को करना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखें कि वहाँ आपको कोई रोकने टोकने वाला बिल्कुल ना हो। अगर किसी ने आपको आवाज़ दे दी, आप वहाँ से उठ गए तो आपके ये विधि भंग हो सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, आपको उस स्थान से उठना नहीं है। 4 दिए जो लेने हैं आपने, इनमें आपने सरसों का तेल डालकर जलाना है। इसी प्रकार जैसे कि आप देख रहे हैं, इसी प्रकार आपने भोजपत्र बीच में रखना है और 4 लौंग रखने हैं। 4 दिए में तेल डालकर जलाना है। सरसों के तेल से आपने दिए जलाने हैं रात्रि 11 बजे। आसन आपका होगा काले रंग का। काले रंग के आसन पर बैठकर आप अपने सामने इसी प्रकार जैसे देख रहे हैं, इसी प्रकार ऐसे 4 दिए रख लें, भोजपत्र रखें और 4 लौंग, नींबू कटा हुआ। अब आप नींबू का रस निकाल लेंगे सबसे पहले। नींबू का रस निकालने के पश्चात अब आप भोजपत्र पर इस मंत्र को लिखेंगे।
नींबू के रस की सहायता से। ओम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अब आप उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। ये आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा क्योंकि नींबू के रस से लिखा गया है। आपको पूरा क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, परंतु ये लिखा सभी हुआ है। आप देखें, जरा जरा दिख रहा होगा आपको सिर्फ। इस प्रकार अब ये नाम और मंत्र लिखने के पश्चात अब आप चारों दिए जलाएंगे। चारों दिए जलाने के पश्चात ये चारों कोनों पर इस प्रकार चारों दिए जलाकर रख देंगे। अब जो लौंग हैं, लौंग को आप मुट्ठी में बंद करेंगे और इसी मंत्र का आप जाप करेंगे 1008 बार। ओम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। और उस व्यक्ति का आप जिसके लिए आप एक कार्य कर रहे हैं, जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, उसका नाम मन ही मन लेते रहेंगे। और जो आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण आपने हाथ से करना है, हाथों पे गिनती करनी है मंत्र उच्चारण की। इसके लिए आपने किसी माला का प्रयोग नहीं करना, सिर्फ अपने हाथों पर ही आप गिनती करके मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप किसी माला का भी प्रयोग करना चाहते हैं तो किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए कोई माला बाध्य नहीं है कि आपने काले हकीक की लेनी है या गुंजा की माला लेनी है या आपने रुद्राक्ष की माला लेनी है। आप कोई भी माला ले सकते हैं, आपके लिए कोई बाध्य नहीं है। आप हाथों पर भी गिनती कर सकते हैं मंत्रों की। मंत्र उच्चारण के पश्चात अब आप इस लौंग को इस दीपक में रखेंगे, जो आपका दीपक जल रहा है सरसों के तेल में, इसमें डुबो देंगे। उसी प्रकार दूसरा लौंग उठाएंगे, फिर इसे मंत्रोच्चारण करेंगे, फिर इसके सामने वाले दीपक में रखेंगे। फिर तीसरा लौंग उठाएंगे, फिर इस प्रकार मंत्रोच्चारण के पश्चात इस दीपक में, फिर उसके पश्चात इस दीपक में। ऐसे चारों लौंग डालने के बाद मंत्रोच्चारण करना है आपने। चारों लौंग को मंत्रोच्चारण के पश्चात दीपक के अंदर डालना है। दीपक के अंदर जब डालेंगे आप, अब उसके पश्चात जब आपके मंत्रोच्चारण संपूर्ण हो जाएगा, चारों लौंग आपके अभिमंत्रित हो जाएंगे। अब उसके पश्चात अब आपने वहाँ से उठ जाना है जिस स्थान पर आप बैठे हैं, और ये सारी सामग्री इकट्ठी कर लेनी है आपने। अगर दीपक जल रहे हैं तो दीपक को थोड़ा इस प्रकार से हटाएंगे और भोजपत्र को फोल्ड कर लेंगे। अब मुट्ठी में दबाकर फिर अपने इष्ट देव से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मैंने जिस उद्देश्य से, जिस कार्य के लिए इस विधि को किया है, कृपया उसे संपूर्ण करें। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो कृपया करके क्षमा करें। परंतु आपने इस बात का ध्यान रखना है, आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपसे गलती हो जाती है तो आपका कार्य में अड़चन आ सकती है। हम ये नहीं कहते कि आपका कार्य नहीं होगा, आपका कार्य में अड़चन आ सकती है, शायद हो भी जाए और ना भी हो। इसके लिए हम नहीं कुछ कह सकते। आपको इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा कि आपसे कोई भी गलती बिल्कुल भी ना हो। जैसे कि आपको बताया गया, मंत्र उच्चारण आपने पूरे करने हैं 1008, तो 1008 ही आपने मंत्र उच्चारण करना है प्रत्येक लौंग के ऊपर। अब आप
इष्ट देव से प्रार्थना करने के पश्चात इसी स्थान पर जहाँ पर आपने ये रखा था, यहाँ पर गड्ढा खोदकर भोजपत्र को अंदर दबा देंगे और ऊपर से मिट्टी वापस डाल देंगे। और इन दीपक को फिर आप इसी प्रकार ऐसे वापस रखेंगे चारों साथ मिलाकर। इस स्थान पे नीचे आपका भोजपत्र दबा हुआ है और चारों दीपक आप इस प्रकार ऐसे जला देंगे, जैसे जल रहे हैं ऐसे ही जलता हुआ वहाँ छोड़ देंगे। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको संपूर्ण समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप कुछ जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो जिन दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक टोटके उपाय हमारे इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलते रहें। अगर आप किसी प्रकार की कोई भी पूजा पाठ सामग्री हमारे द्वारा मंगवाना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे संपर्क करके मंगवा सकते हैं। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की पूजा पाठ की सामग्री भिजवाने का विशेष प्रबंध है। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इसी तरह किसी अन्य उपाय के साथ, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।